संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और मैं डॉक्टर तृप्ति द्विवेदी आज उपस्थित हुई हूँ रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 के पाठ 12 कह रक्षति कह रक्षितः के साथ। तो चलिए देखते हैं कि पाठ में किस विषय पर चर्चा की गई है। कह रक्षति कह रक्षितः यानी कौन रक्षा करने वाला है और कौन रक्षित है। ग्रीष्मतो सायंकाले विद्युताभावे प्रचंडोष्मणा पीड़ितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। गर्मी का समय है और गर्मी के समय में शाम के समय विद्युत भाव यानी बिजली चले जाने पर प्रचंड उष्मणा पीड़ितः यानी भयंकर गर्मी से पीड़ित होकर के वैभव घर से बाहर निकलता है। अब क्या हमें पता चल रहा है कि गर्मी का मौसम है और भयंकर गर्मी पड़ रही है और उस बीच बिजली चली जाती है तो वैभव घर से बाहर निकलता है। वैभव अरे परमिंदर अपि त्वम अपि विद्युता भावेन पीड़ितः बहिरागतः। पूछते हैं कि क्या तुम भी बिजली चले जाने के कारण घर से बाहर आए हो। परमिंदर कहता है आम मित्र, हाँ मित्र। एकतः प्रचंडातापकालः अन्यश्च विद्युताभावः। एक तो इतनी भीषण गर्मी और दूसरे बिजली का अभाव यानी बिजली का चले जाना। परम बहिरागत्य अपि पश्यामि यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। लेकिन बाहर आकर के देख रहा हूं कि वायु वेग यानी हवा जो है बिल्कुल अवरुद्ध है, रुकी हुई है। कहने का तात्पर्य है कि हवा भी बिल्कुल नहीं चल रही है। कौन कहता है? परमिंदर कहता है कि बाहर आकर के देख रहा हूं तो बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। प्राणितिः पवनेन जगत सकलम सृष्टि निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते अनेन बिना सर्वता अतिशय मूल्य पवन। क्या कहते हैं कि प्राणितिः पवनेन जगत सकलम, यह संपूर्ण संसार जीवन धारण करता है किसके माध्यम से? वायु के माध्यम से ही। यानी वायु ही क्या है? जीवन दायिनी है। सृष्टि ही निखिला चैतन्य में यानी यह पूरी सृष्टि जो है, इस पूरी सृष्टि में क्या है? वायु ही जीवन प्रदान करने वाली है। क्षणम अपि न जीव्यते अनेन बिना, एक क्षण भी इसके बिना यानी वायु के बिना जीवन मुश्किल है। सर्वा अतिशय मूल्य पवन। क्यों? क्योंकि पवन ही वायु ही अत्यंत मूल्यवान है। आगे देखिएगा विनय। अरे मित्र, हे मित्र, शरीरात् न केवलम स्वेद बिंदवः अपितु स्वेद धारा इव प्रस्रवंती। क्या कहते हैं कि शरीरात यानी शरीर से न केवल स्वेद बिंदवः यानी पसीने की बूंदें, अपितु स्वेद धारा यानी पसीने की धारा प्रस्रवंती बह रही है। यानी इतनी गर्मी है कि शरीर से न तो पसीने की बूंदें सिर्फ आ रही हैं बल्कि पसीने की धारा बह रही है। और क्या है? स्मृति पथाम आयाति शुक्लम महोदय रचितः श्लोकः। इस समय मुझे शुक्ल महोदय का कहा गया वह कथन याद आ रहा है। क्या कथन है? अब देखिएगा। कथन है तप्तैः वातार्घातैः रवितुम लोकान नभसि मेघाः आरक्षित विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते। क्या कहते हैं? आरक्षित विभाग जनायु यानी जो रक्षा करने का विभाग होता है, यानी जो गार्ड होते हैं, रक्षक होते हैं, इस समय वह दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? तप्तैः वाताघातैः रवितुम यानी इस प्रचंड गर्मी से, तेज गर्म हवा के झोंके से, तप्तैः वाताघातैः यानी गर्म हवा के झोंकों से हमें निवारण दिलाने के लिए, आराम दिलाने के लिए लोकान नभसि मेघाः समय नैव दृश्यन्ते, इस आकाश में मेघ यानी बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि
जिस प्रकार से गर्मी बहुत तेज जब पड़ती है तो हमें आराम किससे मिलता है? बारिश से। तो कहते हैं, और बारिश को यहाँ यानी मेघ को, बादल को यहाँ पर उन्होंने क्या मान लिया है? रक्षित विभाग के लोग, यानी रक्षा करने वाले विभाग के लोग जो होते हैं। तो गर्मी से रक्षा करने वाला कौन होता है? बादल और बारिश। तो इसलिए कहते हैं कि रक्षित विभाग के लोग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, नैव दृश्यन्ते, इस टाइम पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो कि यानी आकाश में बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो कि हमें गर्म हवा के झोंकों से मुक्ति दिला सके। परमिंदर कहता है, आम, ठीक कहा, अद्य तु वस्तुतः एव, यह बिल्कुल सत्य है। निदाध ताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम, पुंसो भयादिर तस्यैव स्वेद वज्जायते वपु। निदाध ताप तप्तस्य यानी प्रचंड गर्मी के ताप से जलते हुए, परेशान हुए, याति तालु ही शुष्कताम। क्या होता है? जब हम बहुत तीव्र गर्मी से प्रभावित होते हैं तो हमारा तालु सूखने लगता है। तो कहते हैं कि बहुत तीव्र गर्मी के यानी ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्य का क्या होता है? तालु सूखने लगता है। पुंसो भयादिर तस्यैव स्वेद वज्जायते वपु। कहते हैं जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर डर जाता है, भयभीत होता है, तो क्या होता है? उसके शरीर पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं। तो कहते हैं इसी तरह से इस समय हमारा शरीर हुआ है, और क्या होता है? उसका तालु भी सूख जाता है। तो कह रहे हैं कि उसी तरह से जिस प्रकार से डरे हुए मनुष्य का भय के कारण तालु सूख जाता है, पसीने की बूंदें आ जाती हैं, बिल्कुल वही हमारी स्थिति हुई है। किसके कारण? गर्मी के कारण। यानी गर्मी से दुखित हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कैसा हो जाता है? जैसे एक डरा हुआ मनुष्य होता है। आगे देखिएगा, जोसेफ कहता है, मित्राणि, हे मित्र, यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानाम भूमिगत मार्गाणाम विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम उपरि गमिसेतूनाम मार्गेत्यादीनाम निर्माणाय वृक्षाः कर्तन्ते। क्या क्या बताते हैं? कहते हैं यत्र तत्र, यहाँ तहां, जहां तहां, जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं, बहुभूमिक भवनानाम, बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं। और क्या है? भूमिगत मार्गाणाम यानी अंडरग्राउंड जो मार्ग, रास्ते बन रहे हैं। विशेषतः, विशेष रूप से मेट्रो मार्गाणाम यानी मेट्रो के आवागमन के लिए जो रास्ते बनाए जा रहे हैं। उपरिगमी सेतु नाम, और फ्लाईओवर्स जो बन रहे हैं, पुल जो बन रहे हैं, इन सब के मार्गे यत्ति नाम निर्माणाय यानी हमारे रास्ते में अनेक प्रकार के जो नए नए निर्माण हो रहे हैं, उसके लिए वृक्षाः पेड़ कर्तन्ते काटे जा रहे हैं। तरहि इसीलिए अन्यत किमक्षेपते अस्माभिः, हम इसके लिए दूसरों को क्या दोषारोपण करें? यानी यह कार्य तो हमारे द्वारा ही किया जा रहा है। वयम तो विस्मित मंतः एव, हम लोग भूलते ही जा रहे हैं। क्या है? कहते हैं एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनम सर्वं कुपुत्रेण कुलम यथा। कहते हैं जिस प्रकार से कुपुत्र यानी एक कुपुत्र जो होता है वह पूरे कुल का नाश कर देता है, जिस प्रकार से एक कुपुत्र पूरे कुल का नाश कर देता है, बिल्कुल वैसे ही एक सूखा हुआ शुष्क वृक्ष यानी एक सूखे हुए वृक्ष के जलने से पूरा जंगल प्रभावित होता है। एक सूखे हुए पेड़ के जलने से पूरा जंगल, उस अग्नि से पूरा जंगल प्रभावित होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कुपुत्र पूरे कुल का नाश कर देता है। आगे देखिएगा, परमिंदर कहता है आम, बिल्कुल ठीक कहा, एतदपि सर्वथा सत्यम, यह बिल्कुल ठीक है। आगच्छन्तु नदी तीरे गच्छामः, आओ चलें नदी के किनारे चलते हैं। तत्र च इति कांचित शांतिं प्राप्तुं शक्ष्येमः, हो सकता है वहां हमें कुछ शांति सुकून प्राप्त हो। नदी तीरम
गन्तुकामाः बालाः यत्र तत्र अवकरण भंडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। क्या कहते हैं? नदी तीरम गन्तुकामाः, नदी के किनारे जाते हुए बाला यानी जो बच्चे हैं वो रास्ते में यत्र तत्र यहाँ वहां अवकरण भंडारम दृष्ट्वा, कचरे के ढेर को देख करके वार्तालापम कुर्वन्ति, आपस में बातचीत करते हैं। जोसेफ कहता है पश्यन्तु मित्राणि, देखो मित्र, यत्र तत्र यहाँ वहां प्लास्टिक स्यूतानि यानी प्लास्टिक के थैले, अन्यच्च अवकरम और दूसरे तरह के कचरे, प्रक्षितम अस्ति फेंके गए हैं। रास्ते में बहुत सारे कचरे, प्लास्टिक के थैले फेंके हुए देख करके जोसेफ कहता है कि यहाँ वहां प्लास्टिक के कचरे, बैग फेंके हुए हैं। कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकरी परम वयम तु शिक्षिता अपि अशिक्षित इव आचरामः। कहते हैं कि कथ्यते यत्, कहा जाता है कि स्वच्छता स्वस्थकारी है, यानी स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, परम किंतु वयम तु हम लोग तो शिक्षिता अपि पढ़े लिखे होकर भी अशिक्षित इव आचरामः, अशिक्षितों की तरह, अनपढ़ों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से वह कह ही रहा था। तब तक आगे देखिएगा डैश डैश इसीलिए दिया हुआ है कि वो अपनी बात जारी किए हुए था। बीच में ही वैभव बोलता है, गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते, हम अपने घर को तो प्रतिदिन साफ करते हैं, परम किंतु किमर्थम स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते, हम थोड़ा भी अपने पर्यावरण की स्वच्छता की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आगे देखिएगा, विनय कहता है पश्य पश्य, देखो, उपरितः इदानीम अपि अवकरः मार्गे क्षिप्यत, ऊपर से अभी भी मार्ग में, रास्ते में कचरा फेंका जा रहा है। आहूह्य यानी आवाज लगाते हुए, पुकारते हुए, महोदय, हे महोदय, कृपाम कुरु मार्गे भ्रमद्भयः, हम राहगीरों पर यानी रास्ते में चलने वालों पर कृपा कीजिए। एतत्तु सर्वथा अशोभनम, यह तो बिल्कुल ही गलत है। कृत्यम कार्य, आपने यह जो कार्य किया है यह बिल्कुल गलत है। क्या कार्य है देखिएगा, अस्मत् सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवत् सदृशैः एव संस्कारादेयाः। कहते हैं हम जैसे बालकों के लिए क्या आप जैसे लोग यही संस्कार दे रहे हैं? क्यों संस्कार की बात यहाँ इन्होंने क्यों करी? क्योंकि बच्चे रास्ते में जा रहे हैं और ऊपर से उस महिला ने कुछ कचरा फेंक दिया। अब आगे देखिएगा, रोजलिन उस स्त्री का नाम है, उस महिला का नाम है। आम पुत्र, हाँ बेटे, सर्वथा सत्यम वदसी, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या है? क्षम्यताम, मुझे माफ करो। इदानीम एव आगच्छामि, मैं अभी आती हूँ। रोजलिन आगत्य बालैः साकं स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गे विकीर्णम अन्यद अवकरम च अपि संगृह्य अवकरण कंडोले पातयति। क्या करती है वो महिला? तो कहते हैं रोजलिन आती है और बालैः साकम यानी साकम समम सार्धम, ये साथ के लिए प्रयोग होता है। तो बालकों के साथ मिल करके स्व आक्षिप्त अवकरम, अपने द्वारा फेंके गए कचरे को, मार्गे विकीर्ण अन्यद अवकरम च, और साथ के साथ रास्ते में जो और भी कचरा बिखरा हुआ था उसको भी उठा करके, संग्रह यानी उठा करके, अवकरण कंडोले पातयति, कचरे के डब्बे में डालती है। यानी बच्चों के साथ मिल करके वह अपना फेंका हुआ कचरा तो उठाती ही है, साथ के साथ मार्ग में जो अन्य कचरा बिखरा हुआ है उसको भी उठा करके वह कचरे के डिब्बे में डालती है। बालाः, बच्चे, एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानाम अपि गतिम प्राप्यसि। अगर इस तरीके से हम लोग जागरूकता दिखाएं तो प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जो स्वच्छता अभियान चलाया गया है वह भी गति को प्राप्त करेगा। विनय कहता है पश्य पश्य,
देखो देखो तत्र धेनु, वहां पर वह गाय जो है, शाक फलानाम आवरणैः सह, फल के छिलकों के साथ, प्लास्टिक स्यूताम अपि, प्लास्टिक के थैले को भी खादती, खा रही है। एक गाय है जो कि फल के छिलकों के साथ, सब्जियों के छिलकों के साथ उस प्लास्टिक को भी खा रही है। तो उसे देख करके विनय कहता है कि वह गाय छिलके के साथ साथ क्या कर रही है, प्लास्टिक के थैले को भी खा रही है। यथा कथित चितम निवारणीया एषा, इस समस्या का निवारण हमें करना चाहिए। मार्गे, रास्ते में, कदली फल विक्रेतारम दृष्टवा, कदली फल यानी केले के फल को बेचने वाले, यानी केला बेचने वाले को देख करके, बालाह जो बच्चे हैं, कदली फलानी क्रीत्वा, केले के फल को खरीदते हैं, धेनुम आह्वयंती, गाय को बुलाते हैं, भोजयंत च, और उसे खिलाते हैं। मार्गात प्लास्टिक स्यूतानी चापसार्य पिहिते अवकरण कंडोले क्षिपंती, और रास्ते में यहाँ वहां फैले हुए प्लास्टिक के थैले को इकट्ठा करके, उठा करके कचरे के डिब्बे में डालते हैं। अब कचरे का डिब्बा कैसा है, तो कहते हैं आवरण कंडोले क्षिपंती, यानी ढका हुआ है कचरे का डिब्बा है, वहां पर उसको डालते हैं। परमिंदर, परमिंदर कहता है, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायाम लयाभावात अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति, कहते हैं प्लास्टिक जो है वह मिट्टी में नहीं मिलता है। लयाभावात यानी लय का अभाव, नहीं मिलना। तो कहते हैं प्लास्टिक मिट्टी में नहीं मिलती है, और वह जिसके कारण से हमारे पर्यावरण के लिए अत्यंत क्या है, हानिकारक है, जिसके कारण हमारे पर्यावरण में अत्यंत हानियां उत्पन्न होती हैं, हमारे पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक मिट्टी में विलय नहीं होती है। पूर्वम तो, पहले तो, कार्पासेन चर्मणा लौहेन लाक्षयाः मृत्तिकयाः काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनानि एव प्राप्यन्ते अस्म, कहते हैं बहुत पहले की बात है, यानी पहले हमारे समाज में, हमारे देश में, पूर्वम तो पहले, कार्पासेन यानी कपास से बनी हुई, चर्मड़ा चमड़े से बनी हुई, लौहेन लोहे से बनी हुई, लाक्षया लाख से बनी हुई, मृत्तिकया मिट्टी से बनी हुई, काष्ठेन वा और लकड़ी से बनी हुई। ये बनी हुई शब्द जो है, निर्मितानि जो शब्द है, इसी को मैंने हर जगह पे जोड़ दिया है और ऐसे ही जोड़ करके ये शब्द निकला है। तो काष्ठेन वा निर्मितानि यानी लकड़ी से बनी हुई, वस्तूनानि एव प्राप्यन्ते अस्म, वस्तुएं प्राप्त होती थी। पहले इन चीजों से बनी वस्तुएं हमारे समाज में प्रचलित थी, प्राप्त होती थी। अधुना, आज, तत्स्थाने, उसका स्थान, प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनानि एव प्राप्यन्ते, प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं ने ले लिया है। पहले हमारे समाज में मिट्टी, लकड़ी, लाख आदि से बनी हुई चीजें थी, और आज हमारे समाज में प्लास्टिक ने इन सब चीजों का स्थान ले लिया है। वैभव कहता है, आम, बिल्कुल सही कहा। घटपट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि, कहते हैं घड़ी, घड़ी का पट्टा यानी जो हम बेल्ट लगाते हैं, घड़ी हाथ में लगाते हैं, जो उसका बेल्ट कहते हैं, वो भी चमड़े का बना होता था। अन्यानि बहुविधानि पात्राणि, और भी बहुत सी चीजें थी जो कि ऐसी होती थी। और क्या कह रहे हैं, आज क्या है, पहले ऐसे होता था कि चमड़े से बनी होती थी, लेकिन आज क्या है, घटपट्टिका यानी घड़ी का पट्टा, अन्य बहुविधानि पात्राणि, और बहुत सी चीजें, कलमेन इत्यादि, कलम इत्यादि भी, सर्वाणि तु, सभी कुछ, प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति, प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं। यानी आज हमारे समाज में सब कुछ प्लास्टिक से ही बना हुआ प्राप्त होता है, यानी अधिक से अधिक चीजें हमें प्लास्टिक से बनी हुई मिलती हैं। जोसेफ कहता है, आम, हाँ, अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां सहयोगेन, हम लोगों को अपने माता पिता के सहयोग से और अपने शिक्षक के सहयोग से प्लास्टिकस्य, प्लास्टिक का, विविध पक्षाः विचारणीयाः, अनेक पक्ष विचार करने के योग्य हैं। प्लास्टिक से संबंधित जो पक्ष हैं उस पर विचार करने की आवश्यकता है।
पर्यावरणेन सह, पर्यावरण के साथ, पशवः अपि रक्षणीयाः, पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवमेव आलम्पतः, इस प्रकार से बातचीत करते हुए, सर्वे नदी तीरम प्राप्ताः, सभी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। नदी जले निमज्जिताः भवन्ति गायन्ति च, और नदी के जल में डूब करके यानी अपने आप को नदी के जल में उतार करके, पानी में खड़े हो करके और आनंद पूर्वक गायन करते हैं। क्या कहते हैं? सुपर्यावरणो नास्ति जगतः सुस्थितः सखे, जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि। क्या कहते हैं? सुपर्यावरणो नास्ति जगतः, यह जो हमारा संसार है यह अच्छे पर्यावरण के माध्यम से ही सुरक्षित रह सकता है। हे मित्र, हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है। कैसे? अच्छे पर्यावरण के कारण ही हमारा यह समाज सुरक्षित रह सकता है। जगत जायमानम संभव, और इस संसार में जितने भी जीव उपस्थित होते हैं, उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं, उन सभी का जीवन भी तभी संभव है जब पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। यानी जीवों का जीवन इस पृथ्वी पर तभी संभव है जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। सर्वे अतीव आनंद प्राप्तो अयम जल विहार, सभी लोग कहते हैं कि यह जल विहार अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला है। तो इस तरह से आपने देखा कि पाठ के माध्यम से हमें अपने पर्यावरण के प्रति सुरक्षा के लिए प्रेरित किया गया है कि हमें अपने पर्यावरण के लिए बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। देखते हैं अभ्यास का पहला प्रश्न। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखितः, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। अब यहाँ देखिएगा कि पहला प्रश्न क्या है। तो केन पीड़ितः वैभवः बहिरागतः, वैभव किससे पीड़ित होकर के बाहर आता है। तो किससे पीड़ित होकर के आता है? भयंकर गर्मी होती है और बिजली चली जाती है। तो आप प्रचंडो उष्मणाः भी लिख सकते हैं या विद्युत भावेन भी लिख सकते हैं, यानी बिजली का अभाव। ये दोनों आंसर आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा। भवने इत्यादि नाम निर्माणाय के कर्तन्ते, भवन आदि यानी मकान आदि बनाने के लिए क्या काटे जा रहे हैं। तो भवन आदि के निर्माण से क्या काटे जा रहे हैं? वृक्ष काटे जा रहे हैं। तो वृक्षाः इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिएगा। मार्गे किम दृष्ट्वा बालाः परस्परम वार्तालाप कुर्वन्ति, रास्ते में क्या देख करके बच्चे आपस में बातचीत करते हैं। तो अवकरण भंडारम यानी कचरे का ढेर देख करके वो आपस में बातचीत करते हैं। वयम शिक्षिता अपि कथम आचरामः, हम शिक्षित होते हुए भी किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तो उत्तर होगा अशिक्षित इव यानी अनपढ़ों की तरह। प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् कस्य कृते महती क्षति भवति, यानी प्लास्टिक का मिट्टी में न मिलना क्या किसके लिए हानिकारक होता है। तो किसके लिए होता है? पर्यावरण के लिए। तो उत्तर होगा पर्यावरणस्य। अद्य निदाध ताप तप्तस्य किम शुष्कताम याति, क्या सूख रहा है प्रचंड गर्मी के कारण। तो कहते हैं तालु, तालु सूख रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखतः, यानी प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। अब यहाँ देखिएगा। परमिंदर गृहात बहि आगत्य किम पश्यति, परमिंदर घर से बाहर आने के बाद क्या देखता है। तो यहाँ देखिएगा कि परमिंदर जब घर से बाहर आता है तो परमिंदरः गृहात् बहिरागत्य पश्यति यत्र यत् वायु वेगः तु सर्वथा अवरुद्धः, क्या देखता है कि वायु का वेग यानी हवा तो बिल्कुल ही रुकी हुई है। दूसरा प्रश्न देखिएगा। अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षाः कर्तन्ते, हम लोग
किसके निर्माण के लिए वृक्षों की कटाई कर रहे हैं? तो इसका उत्तर होगा अस्माभिः बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां उपरि गमिसेतूनां च निर्माणाय वृक्षाः कर्तन्ते। हम लोग क्या कर रहे हैं कि अनेक मंजिला बहुमंजिला इमारतों के निर्माण के लिए, भूमिगत मार्गाणाम भूमिगत मार्ग के लिए, उपरिगमित सेतु नाम यानी फ्लाईओवर्स के लिए, च निर्माणाय वृक्षाः कर्तन्ते, इनके निर्माण के लिए वृक्षों की कटाई करते हैं। विनय संगीताम आयुः किम वदति, विनय संगीता को पुकार करके क्या कहता है? तो अब देखिएगा, विनय वदति, विनय कहता है यत् कि महोदय, हे महोदया, कृपाम कुरु मार्गे भ्रमद्भ्यम, हम राहगीरों पर कृपा कीजिए। एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, यह तो बिल्कुल गलत कार्य है। अस्मत्सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवत्सदृशैः एव संस्काराः देयाः, हम जैसे बच्चों के लिए आपके द्वारा क्या यही संस्कार दिया जाएगा? ऐसा कहता है। अगला प्रश्न देखिएगा, रोजलिन आगत्य किम करोति, रोजलिन आकर के क्या करती है? तो रोजलिन आगत्य बालैः साकम, या रोजलिन आकर के बालकों के साथ स्वक्षिप्त अवकरम यानी अपने द्वारा फेंके गए कचरे को, मार्गे विकीर्ण अन्यदम अवकरम यानी मार्ग में रास्ते में फैले हुए अन्य कचरे को भी उठा करके, च अपि संग्रह्य अवकरण कंडोले पातयति, कचरे के डिब्बे में पात्र में डालती है। अगला प्रश्न है, अन्ते जोसेफः पर्यावरण क्षय कः उपायः बोधयति, अंत में जोसेफ पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या उपाय बताता है? तो उत्तर होगा, अन्ते जोसेफः पर्यावरण रक्षायै उपायैः बोधयति यत् अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां च सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधक्षपाः विचारणीयाः। क्या कहता है कि अब हम लोगों को अपने माता पिता के और गुरु की मदद से प्लास्टिक के अनेक पक्षों पर विचार करना चाहिए। और आगे कहता है, पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः, और पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, और तीसरा प्रश्न है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, यानी अंडरलाइन किए हुए रेखांकित किए हुए पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। जागरूकतया एव स्वच्छता अभियानामपि गतिम प्राप्यसि, जागरूकता से ही स्वच्छता अभियान को गति मिलेगी। तो इसके लिए होगा कि केन प्रकारेण भी हो सकता है, या कया एव स्वच्छता अभियानाम अपि गतिम प्राप्यसि, जागरूकतया की जगह पे कया भी आप लगा सकते हैं। तो कया एव स्वच्छता अभियानाम अपि गतिम प्राप्यसि। अगला है वाक्य, धेनुः शाक फलानाम आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूताम अपि खादति अस्म, गाय फल के छिलकों के साथ साथ प्लास्टिक के थैले को भी खा रही थी। तो किसके साथ? तो यहाँ आ जाएगा कैः सह, किसके साथ? धेनुः कैः सह प्लास्टिक स्यूताम अपि खादति अस्म, धेनु किसके साथ? प्लास्टिक के थैले को भी खा रही थी। वायु वेग सर्वथा अवरुद्ध आसीत, वायु वेग सर्वथा रुका हुआ था। तो क्या रुका हुआ था? तो कह सर्वथा अवरुद्ध आसीत। अगला वाक्य है, सर्वे अवकरम संग्रह अवकरण कंडोले पातयन्ति, सभी कचरे को उठा करके कचरे के पात्र में डालते हैं। तो अब यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है आवरण कंडोले, अब इसके जगह पे कस्मिन या कुत्र प्रश्नवाचक शब्द लग जाएगा, तो वाक्य बनेगा सर्वे अवकरम संग्रह कस्मिन या कुत्र पातयन्ति, यह वाक्य बनेगा। लेकिन हर वाक्य में बनाते समय ध्यान रखेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। अगला वाक्य है, अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्रायः प्राप्यन्ते, आज प्लास्टिक से बनी हुई चीजें प्रायः प्राप्त होती हैं। अब अंडरलाइन किया हुआ है वस्तूनि को, तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा, अधुना प्लास्टिक निर्मितानि कानि प्रायः प्राप्यन्ते,
क्या प्रायः प्राप्त होता है। अगला वाक्य है सर्वे नदी तीरम प्राप्ताः प्रसन्ना भवन्ति। सभी नदी के किनारे जाकर के खुश होते हैं। तो कहाँ जाकर के? तो सर्वे कम यानी क्या प्राप्त करके? तो सर्वे कम प्राप्ता प्रसन्ना भवन्ति। सभी क्या प्राप्त करके प्रसन्न होते हैं। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है संधि विच्छेदम पूरयति, यानी संधि विच्छेद दिया हुआ है उसको पूरा करना है। तो यहाँ पे देखिएगा पहला है ग्रीष्म ऋतु और यहाँ पर दो शब्द क्या हैं? ग्रीष्म जमा ऋतु। अगला है बहिरागत्य, तो बहि जमा आगत्य। कंचित काम जमा चित। तद्वनम तत् जमा वनम। अगला है कलमेन इत्यादीन कलम इत्यादीन। और अंतिम है अतीव आनंद प्राप्तो अयम। तो यहाँ पर तीन भाग में इसको बांटा गया है। अतीव जमा आनंद प्राप्त जमा अयम। आनंद प्रदह जमा अयम। अतीव आनंद प्रदह जमा अयम। तो यहाँ इसको तीन भागों में हमने विभक्त किया है। अब आगे देखिएगा। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। और यहाँ पर आप लोगों को विशेषण पदैहि सह विशेष्य पदानि योजयति, यानी विशेषण पदों के साथ विशेष्य पदों को जोड़ना है। तो देखिएगा पहला पद है कांचित। तो कांचित को का विशेषण क्या हो जाएगा? शांति। कांचित शांति। स्वच्छ स्वच्छानि, तो स्वच्छानि का हो जाएगा गृहणानि, स्वच्छ घर। पिहिते, तो पिहिते का हो जाएगा अवकरण कंडोले। पिहिते अवकरण कंडोले। अगला है स्वच्छता, तो स्वास्थ्यकारी। स्वच्छता स्वास्थ्यकारी। गच्छन्ति, तो मित्राणि। अन्यत, तो अन्यत का हो जाएगा अवकरण। महति यानी क्षति, यानी महान क्षति। तो ये आपने देखा विशेषण के साथ विशेष्य का संयोग किया गया, मिलान किया गया। अगला प्रश्न बढ़ते हैं अब छठे प्रश्न की ओर। और इसमें देखिए क्या करना है। तो छठे प्रश्न में कहा गया है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम च न इति लिखतः। जो शुद्ध वाक्य है उसके सामने हमें आम यानी हाँ, और अशुद्ध वाक्य के समक्ष में हमें ना यानी न लिखना है। चलिए पहला वाक्य देखते हैं। प्रचंड उष्मणा पीड़ितः बाला सायं काले एकैकम कृत्वा गृह अभ्यंतरम गताः। घर के अंदर चले जाते हैं गर्मी से पीड़ित होकर? नहीं, ये वाक्य गलत है, इसलिए इसके सामने लिखेंगे न। दूसरा है मार्गे मित्राणि अवकरण भंडारम यत्र तत्र विकीर्ण दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। रास्ते में कचरे के ढेर को यहाँ वहां फैला देख करके मित्र बात करते हैं। तो बिल्कुल सही है, तो इसके समक्ष लिखेंगे आम। तीसरा देखिएगा अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छतां प्रति प्रायः ध्यानम न दीयते। हम लोग प्रायः पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। तो यह बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ लिखेंगे आम। अगला है वायु बिना क्षणमपि जीवितुम न शक्यते। वायु के बिना एक क्षण भी जीवन संभव नहीं है। तो यह बिल्कुल सही वाक्य है, इसके लिए इसके समक्ष लिखेंगे आम। अगला वाक्य है रोजलिन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान। बालकों को रोकती है यहाँ वहां कचरा फैलाने से कौन? रोजलिन। तो यह वाक्य बिल्कुल गलत है, इसलिए इसके लिए लिखेंगे न। अगला वाक्य है एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कुलम इव दह्यते। यानी यह वाक्य बिल्कुल गलत है, तो इसलिए इसके सामने लिखेंगे न। अगला वाक्य है बालका धेनुम कदली फलानि भोजयन्ति। बच्चे केले के फल को गाय को खिलाते हैं। ये वाक्य सही है, तो इसलिए लिखेंगे आम। और अंतिम वाक्य है नदी जले निमज्जिताः बालाः प्रसन्ना भवन्ति। नदी के जल में उतर के प्रवेश करके बच्चे खुश होते हैं। तो यह वाक्य बिल्कुल सही है, इसलिए इसके समक्ष लिखेंगे आम। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सातवां प्रश्न क्या है। सातवां प्रश्न है घटनाक्रम अनुसारम लिखतः, यानी कुछ लाइनें दी हुई हैं जिनको उचित घटनाक्रम के अनुसार आप लोगों को लिखना है। तो चलिए देखते हैं इनका उचित क्रम क्या है। तो एक एक करके देखते हैं। पहली घटना क्या है?
प्रचंडे गृहे प्रचंडोष्मणाः पीड़ितानि मित्राणि एकैकं कृत्वा गृहात् बहिः आगच्छन्ति। यानी गर्मी से पीड़ित हो जाने के कारण और बिजली चले जाने के कारण जितने मित्र हैं, जितने दोस्त हैं, एक एक करके घर से बाहर आते हैं। दूसरा वाक्य है वृक्षाणाम निरंतरम कर्तनेन उष्मणावर्धनेन च दुखिता बालाः नदी तीरम गंतुम प्रवृत्ताः भवन्ति। वृक्षों के, पेड़ों के निरंतर कटाई होने के कारण जो गर्मी बढ़ रही है, इससे सभी बच्चे नदी के किनारे जाने के लिए प्रेरित होते हैं। अगला वाक्य है मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम अवकरम दृष्ट्वा पर्यावरण विषये चिंतिताः बालाः परस्परम विचारयन्ति। यानी रास्ते में इधर उधर कचरे को बिखरा हुआ देख करके चिंतित हो करके बच्चे आपस में बातचीत करते हैं। अगला वाक्य है उपरितः अवकरम क्षेप्तुम उद्यताम रोजलिन बालाः प्रबोधयन्ति। ऊपर से कचरे फेंकते हुए रोजलिन को देख करके बच्चे उसको बोलते हैं। इसके बाद है शाक फलान आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूताम अपि खादन्ति धेनुं बालकाः कदली फलानि भोजयन्ति। यानी केले के छिलके के, यानी फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक को खाते हुए गाय को देख करके बच्चे क्या करते हैं, कुछ केले खरीदते हैं और गाय को खिलाते हैं। अगला वाक्य है प्लास्टिकस्य विविध पक्षान् विचारयितुं पर्यावरण संरक्षणे पशु ने इत्यादीन रक्षितम बालाः कृतनिश्चयाः भवन्ति। यानी प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करने के साथ साथ बच्चे क्या करते हैं, पर्यावरण और पशुओं की रक्षा के लिए कृत निश्चय होते हैं। अंते बाला जल विहारम कृत्वा प्रसीदन्ति। और अंत में बच्चे जल विहार करके प्रसन्न होते हैं। तो ये देखा आपने कि अभ्यास के प्रश्न यहाँ पूरे होते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी प्रश्न और पूरा पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपके मन में इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लीजिएगा। मैं यथाशीघ्र आपके लिए उत्तर प्रस्तुत करूंगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना मुझे बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ के साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलती रहे। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।